बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ही हर मुश्किल को आसान फरमाने वाला है। फजर की नमाज के बाद जो मेरे भाई बहन और दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला है, दोस्तों आज आपको अपने सीने का राज देने लगा हूँ। जब आप फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद आपको जो मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इसको नमाज के बाद पढ़ ले। अल्लाह पाक का ऐसा करम हो जाएगा, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी, दौलत तूफान की तरह आएगी। आप सोचेंगे कि ये जो दौलत का तूफान आ गया है, आपके पास कहाँ से आ गया है। आप बस मेरा आज का वजीफ़ा, ये एक ख़ास तस्बीह जो आपको बताने लगा हूँ, इसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो, आपकी दौलत की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये कैसी तस्बीह है, ये कैसा अमल है, ये कैसा ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और जिससे अल्लाह पाक खुश हो जाए, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। ऐसे वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपने खूबसूरती रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और परहेज़मंदों में शुमार कर लेता है। इसको जो भी हाजत होती है उनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ और दौलत के हवाले से कोई भी तंगी या परेशानी हो तो रब काबा पूरी साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और मुक़द्दर बंद ताल्लुक़ को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप कैसे भी दिन इस तस्बीह का एक ख़ास वजीफ़े जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला बैठे बैठे करोड़ की ख्वाहिश करेगा तो मेरा रब करोड़ों रुपए भी अता फरमा देगा। इस तस्बीह का जिक्र करने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाता है उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ उस बंदे की हर हाजरात को पूरा फरमा दो, उसका हर मुक़द्दर पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैब की खजानों से झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालों, रब की ज़ात जब देने को तैयार है, तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो। इसके अलावा मोहतरम नाज़रीन, मैं अपनी इन तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूँ जिनकी रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बेहतरीन रिश्तों के इस्पात बन जाते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार है, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, नाज़रीन फरमान औलाद है, ना फरमान शोहर है। आप एक बार इस मुक़द्दर को जहन में रखकर इस तस्बीह को करें, इंशाअल्लाह मेरा रब इस मुक़द्दर को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों किसी गैर से मांगे जाएगा। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुश किस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा एक दिन के अंदर मिल जाएगा। जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करे, पूरी तवज्जो से रब से मांगे। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह किस्मत से टकराए जाती है, तकदीर के बंद दरवाज़ों को खोल देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म कर देती है, हर कदम पर कामयाबी को आपका मुक़द्दर बना देती है। अपने रब की सफ़ाती नाम को पढ़ना है। ये वजीफ़ा ज़्यादा लंबा नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ना है। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, अगर आपके पैसों को लेकर जितनी भी मसाइल है वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत हर मुहर्रम वजीफ़ा है। आप सबसे पहले नमाज फजर अदा करें,
بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے عمل کر لینا ہے۔ اپنے صرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ جائے نماز پر یا مسجد میں بیٹھے ہیں اور سب سے پہلے 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لے اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجید پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورۃ اخلاق، قل ہو اللہ احد یہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یا لطیف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا، اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتر پڑھ لے۔ عمل کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لے۔ آپ کے جتنے بھی دولت کی تنگی ہے فوراً طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کی غربت سے مدد ہو جائے گی۔ یہ تسبیح اوپر بتائی گئی ہے، طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نور آئے گا کہ اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں گے کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ ناظرین کرم، عطا کرنے والا ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جیسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کو تعہد کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان